युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग, रोजगार निदेशालय, हरियाणा। तो दोस्तों बात यह है कि बहुत सारी मेल हैं आगे की पीछे की, सबका सेम मोस्टली सेम क्वेश्चन है कि हमने रिन्यू नहीं किया, निकल गए, वैसे 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 निकल गए। तो देखो इसके ऊपर बार बार बात करने से क्या फ़ायदा है, एक ही बार समझा देते हैं कि भाई आप रिन्यू करके छोड़ दो, या रिन्यू नहीं होता तो रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दो। 3 साल बाद तो बता आना ही है, सभी को पता है। अगर 3 साल बाद से पहले कोई चांस हुआ तो पहले भी आ सकता है। आपकी आईडी ठीक होनी चाहिए, बस आईडी ठीक होनी चाहिए, मेन बात तो ये है। बाकी आज सैलरी कोई आई नहीं, वैसे कोई मेल भी नहीं आई और आज कोई नोटिस भी नहीं आया, क्योंकि कल हमने सुबह ही बता दिया था वीडियो बना करके कि भाई शाम तक मेल आ जाएंगी या मैसेज के नोटिस आ जाएंगे। तो आप लोगों के सामने आए, कुछ बच्चों ने जो स्क्रीनशॉट सेंड किए वो हमने आप लोगों के सामने पेश किए, जिसे नहीं किए भाई तो डिस्ट्रिक्टों की सैलरी तो आई है। ये ऐसा भी होता कभी कभी कि किसी मंथ के पीछे के बकाया होते हैं, जैसे कि मान लो रिसेंट में अभी हमारी तो शाम ब्लॉक की सैलरी आ गई, तो शाम ब्लॉक की सैलरी आ गई, हमारा हिसाब किताब क्लियर हो गया 9वें मंथ तक, सितंबर तक, ठीक है, नहीं सितंबर तक तो नहीं हुआ है, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि 7वें मंथ तक हिसाब किताब क्लियर हो गया। अब कोई बच्चा है जिसका भाई सैलरी नहीं आई है, उसका 5 मंथ का हिसाब किताब क्लियर होता है, तो उसकी जो पीछे बची हुई सैलरी है उसकी आईडी ठीक है, कोई टेक्निकल इशू की वजह से या कुछ रह जाते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, उन बच्चों की सैलरी कभी कभी आती है और पूरी डिस्ट्रिक्ट की नहीं आ पाती, उसके कारण वे बच्चे जो हमारे पास सेंड करते हैं एक अपना स्क्रीनशॉट लेकर के, और वो हम आप लोगों के सामने दिखाते हैं, तो बाकी लोग अपने से कंपेयर करते हैं कि हमारी नहीं आई। कुछ पेंडिंग पीछे की भी होती है, जैसे कि मैंने एक बार दिखाया था 72,000 रुपये आए थे किसी के, तो 1800 के 72, 4 साल का भत्ता आया था उसका। 1800 को थोड़ी आता है, 1500 आता है, हाँ 1500 हिसाब से, 1500 हिसाब से 1 साल का 18,000 हो गया, तो 1800 के 72 सही है। 72,000 रुपये आए थे उस लड़के के, तो 4 साल का हिसाब किताब क्लियर हुआ था, 4 साल की सैलरी। अब सभी तो साइड डिस्ट्रिक्ट तो ऐसी होती नहीं कि भाई साइड डिस्ट्रिक्ट का ही 4 साल से भत्ता नहीं आया हो, कुछ अपवाद होते हैं, वही तो हम पेश करते हैं आप लोगों के सामने कि पीछे का हिसाब किताब क्लियर किया जा रहा है, यही तो है वो हिसाब किताब। अब किसी का भत्ता अपलोड हो रहा है, तो किसी ने अभी आप लोगों को हम कमेंट, अभी तो मैंने ये स्क्रीन खोल रखी है, अभी कमेंट बॉक्स दिखाऊं तो बहुत सारे लड़के ऐसे बोलते हैं कि हमारा 20 तारीख को भत्ता आ गया, उसके कमेंट में बोलते हैं कि आपका कैसे आ गया, हमारा नहीं आया। तो वो यही आते हैं कि उनका पीछे का पेंडिंग था और आपका पेंडिंग नहीं है, समझ रहे हो इस बात को। उनका पेंडिंग था इसलिए उनका पीछे का दिलवाया जा रहा है, आपका पेंडिंग नहीं है। ऐसी अभी जैसे कि अम्बाड़ा वालों को पता हो, उनकी सैलरी में 2-3 शायद 2 मंथ का गैप मार रखा है, उनकी सैलरी 2 मंथ की पेंडिंग रहती है, और उनकी 1 मंथ की पिछले मंथ आई भी थी, पिछले ही मंथ आई थी कि इसी मंथ आई थी, शायद याद नहीं रहता यार, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में वीडियो बनाते हैं तो डेली 1 मंथ की आई भी थी। अब एक लड़की है वो कभी कभी मैसेज कर देती है कि हमारी 1 मंथ की सैलरी पीछे की रहेगी, अब ये आ गई 1 मंथ की सैलरी खा गई, रमखा खाए को नहीं अभी आवेगी, नहीं नहीं सर खा गए हमारी तो सैलरी। एक उसका पहले ही मैसेज आया था कि जब 2 मंथ की सैलरी होगी तो सैलरी आई 1 मंथ की, नो सर 1 मंथ की अब खा गए। वही लड़की ने फिर मैसेज किया कि सर अब की बार फिर से 1 मंथ की खा गए, मेरे 2 मंथ का पेंडिंग है। अरे मखा 2 मंथ का आएगा ये, नो अब तो 2,000 रुपये आना चाहिए था, अरे 2,000 तो आएगा, ये तो पहले के पैसे आ रहे हैं। 2,000 वाला कॉलम तो अभी तक अपलोड ही नहीं हुआ है, अपलोड होएगा अगस्त वाला कॉलम है ना, जो अगस्त के सीध में जो लाइन है वहाँ पर 2,000 लिखा जाएगा, और सितंबर मंथ में ये आपके पैसे आने थे रूल के हिसाब से। तो अब सितंबर में नहीं आए तो अगस्त का भी 2,000, सितंबर का भी 2,000, 4,000 हो गए, ठीक है। अगस्त सितंबर के अब अक्टूबर में 4,000 आने चाहिए इस हिसाब से, यही रूल होता है। तो ऐसे मत क्या करो कि हमारा भत्ता आया नहीं वो खा गए, खाते कुछ नहीं है, आएंगे, बस वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो इकट्ठे आप लोगों के अकाउंट में भी वो आएंगे। तो थोड़ा वेट नहीं होता भाई, और वेट चाहे आप कितना भी कर लो, चाहे आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में चले जाओ, आप ये पूछ लेना कि सर सैलरी कब आएगी। किसी लड़के ने एक दिन कमेंट भी किया था, सर बोले कि 1-2 दिन में सैलरी आ जाएगी, उस 1-2 दिन को 10 दिन हो गए। अब देख लो, ऐसा ही चलता है भाई, वो प्रॉफिट नोटिस है नहीं ना, तो कैसे कहाँ से कैसे क्या क्या करें एक बार। अरे वही तो बात है, अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के बोल दूंगा ना कि भाई फलानी तारीख को सैलरी आने वाली है और फलानी तारीख को सैलरी आनी है नहीं, जैसे कि इसके भी तो नोटिस थे
कि 3 तारीख को भत्ता अपलोड होएगा, थे नोटिस, और अभी भी नोटिस है कि इस मंथ के एंड तक ये भत्ता अपलोड करेंगे। लेकिन मेरे को पर्सनली लग रहा है नहीं होएगा, मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही है, और जब भी जो मेरे को फीलिंग आती है वो हमेशा सही स्टिक निकलती है। तो मेरे को पर्सनली फीलिंग यही आ रही कि ये नहीं होगा इस मंथ भी, ये बात अगले मंथ तक पहुँचेगी भाई साहब, और अगले मंथ भी इतना जल्दी मेरे को नहीं लग रहा कि इतना जल्दी हो जाएगा। बस फीलिंग आ रही है, कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं है, बस बताया था कि हाँ करते हैं बहुत जल्दी, इसी मंथ में करते हैं। तो वो तो ऐसे ही करते हैं भाई साहब। तो इस चीज़ से रिगार्डिंग आप जो मेल कर रहे हो कि हमारा भत्ता रिन्यू था, ये नहीं था, कुछ बच्चे जो नए हैं उन्होंने आज तक HREX खोल के ही नहीं देखी है, वो अपनी आईडी ही 100% कंप्लीट नहीं की उन्होंने। 100% आईडी कंप्लीट करनी होती है भाई, वो उसमें पहले मेल वेरीफाई करनी होती है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होता है, PPP ID वेरीफाई करनी होती है, बहुत सारा कुछ अपडेट करना होता है। वो मैंने वीडियो बनाई तो थी सारी, मेरे को खुद को नहीं मिली, वरना मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता वो वीडियो, मेरे को खुद को नहीं मिली, कहाँ पर गई वो, किस नाम से थी, क्या नाम था उसका भगवान जाने। तो वो आप लोग सारे ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो बंदे हो, तो थोड़ा जो आगे आता कि मेल वेरीफाई का तो मेल लिख दो, वेरीफाई पे क्लिक कर लो, फिर आगे जो ऑप्शन आता वो भर लो। नॉर्मल तो चीज़ें हैं इसमें, तो अब इसके बाद तो आप लोग भर ही सकते हो। बस सक्सेना का फॉर्म अगर नहीं भरा तो वो बाहर दुकान से भरवाओ, बाकी HREX खोल करके वहाँ पर ये चीज़ें आप खुद अपडेट करो। मैं तो यही बोलता हूँ, जो चीज़ें अपडेट करने आपके लायक होती हैं वो आपको ही बताता हूँ, जो अपडेट आपके लायक नहीं होती मैं पहले बोल देता हूँ कि सक्सेना के फॉर्म को हाथ मत लगाना कोई लड़का लड़की। बहुत लेंथी फॉर्म है, बहुत बड़ा फॉर्म है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा फॉर्म मेरे को तो यही लगता है। CSC सेंटर वाले बोलते हैं कि सबसे बड़ा फॉर्म यही है अभी तक का। तो दोस्तों ये कुछ बातें हिदायत हैं जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए बार बार। और बाकी सैलरी भी आएंगी, सारे काम होएंगे, पीछे की सैलरी एक पैसा भी नहीं खाएगा कोई भी, खाएंगे कैसे यार? आपका नहीं आया तो सरकार के बचता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाले नहीं खा सकते। वो अपलोड कर दिया तो आपके आगे, अपलोड नहीं किया तो उनके थोड़ी आ सकता है, अकाउंट तो नंबर तो आपका दे रखा है। कुछ चीज़ों को समझा करे करो, कभी कभी किसी की फीलिंग भी समझा करो। तो हर टाइम कभी कभी को बंदा बंदी बिजी भी हो सकता है, समझो इस चीज़ को। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है हर बार। ये मैंने पहली बार देखा आज, ये जो आपके सामने आया हुआ ना, ये युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग रोजगार निदेशालय, ये पहले ये नहीं था, वो पहले ये भी साइड में चेंज किए गए हैं, ये भी नहीं थे, ये अलग अलग टाइप से आते थे। ये कुछ है डिटेल में, जो अभी होम पे क्लिक करते हैं तो होम पे क्लिक करने के बाद तो ये देखो जो इनके हिसाब से बोल रहे हैं कि वर्क के मैसेज कितने हैं, वर्क के मैसेज नहीं है अभी भी, इनके हिसाब से तो बोल रहे हैं कि हम तो वर्क देते हैं अभी भी। ये देख लो करंटली वर्क में जो हैं टोटल 261 लड़के लड़कियां, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और +2 सारे टोटल 261 बोल रहे हैं इनके अकॉर्डिंग, आंकड़ों के अनुसार। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं। गुड नाइट।